क्वेश्चन, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो सारे क्वेश्चन आपको करना है अगर आपको मैथ्स में आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, 100 में से 100 चाहिए, ठीक है। तो नवनीत के भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है आपको, और जो टारगेट 100 क्वेश्चन करा रहा हूँ वो भी आपको करना है। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है जिसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये दिख रहा है आपको। साइड BC जो पैरेलल है साइड AD के, BC किधर है, ये आपका BC है जो AD के पैरेलल है, ये बोल रहा है, और एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कट कर रहा है, कहाँ पे, P के पॉइंट पे कट कर रहा है। इफ AP जो है हाफ है, 1/3 है AC का, AP जो है 1/3 है AC का। AP किधर है आपका, तो ये AP है और पूरा जो है AC है ना। तो AP क्या है, ये AP है, AC का 1/3, यानी कि अगर मैं AC को 3 पार्ट में डिवाइड कर दूं तो AP क्या होगा, उसका 1 पार्ट होगा। क्लियर, या उसको इस तरह से भी आप बोल सकते हो, AP को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो किसके इक्वल होगा, AC के इक्वल होगा। उसको इस तरह से भी बोल सकते हैं आप। प्रूफ करना है कि DP जो है आपका हाफ है BP का। DP किधर है, आपको दिख सकता है, DP इधर है, वो हाफ किसका है, BP का हाफ है। क्लियर, समझ में आ गया, ये अपने को प्रूफ करना है। अब जाहिर सी बात, ऐसा फिगर देख के आपको समझ में आ रहा, फील आ रहा होगा कि यहाँ पे 2 ट्राइंगल दिख रहा है। ऐसे अक्सर फिगर आप देख चुके हो, तो कभी भी ऐसा है तो आप इस्तेमाल कर सकते हो सिमिलरिटी का, ठीक है ना। तो ये 2 फिगर है, तो हम लोग अगर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता देते हैं, तो सिमिलर बताने पे क्या होगा, अपने को मालूम है करस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो उसमें DP मिलेगा क्या, बिल्कुल मिल सकता है, DP और BP मिल सकता है अपने को, ठीक है ना। तो वही हम लोग काम करेंगे, उसी का यूज़ करेंगे यहाँ पे। जाहिर सी बात है 2 ट्राइंगल दिया तो ये कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये भी दिया था, सिमिलर भी दिया है ना, सॉरी पैरेलल भी दिया है। पैरेलल देने का मकसद क्या था, यही मकसद है कि आपको कहीं से उसको सिमिलर बताने का। एक बात याद रखिए, आप एग्जाम के अंदर जो आप कोशिश करोगे सॉल्व करने का, अगर क्वेश्चन को आधा से ज़्यादा कर लेते हो, फिर उसके बाद आपको लगता है कि मेरा आंसर नहीं आ रहा है, तो आपको छोड़ देना। वहाँ पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें से आपने 3 मार्क्स तक पूरा सही किया होगा, उसके बाद आपने गलत कर दिया होगा। अब ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर आपने प्रूफ कर दिया, दोनों को सिमिलर बता दिया, तो 2 मार्क्स तो आपको मिलेगा ना। तो कम से कम 2 मार्क्स तो ले लो। हो सकता है बाकी 2 मार्क्स का पार्ट, जो आधा पार्ट है वो सही है, आधा गलत है आपका, तो भी आपका जो आधा जो करोगे आप वो तो मिलेगा सही, क्योंकि स्टेप के ऊपर मार्क्स होता है। ये बात आपको याद होना चाहिए। एग्जाम में कभी भी आप क्वेश्चन करो तो आप ना करने से बेहतर है जितना कर सकते हो उसको करके छोड़ दो, कट मत करना, कैंसिल मत करना। क्लियर, तो मिलना रहेगा, हो सकता है आपको 100 ना मिले, 98 मिल जाए, तो चांसेस है ना 1-2 मार्क्स कट भी गया तो, बट आपको मार्क्स अच्छे मिल सकते हैं। चलो ट्राई करते। सबसे पहले क्या दिया है, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, साइड जो है BC पैरेलल है साइड AD के, BC जो है AD के, है ना, पैरेलल है, ये पॉइंट दिया था अपने को। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं BD को ट्रांसवर्सल मान लूँ, ठीक है, अगर मैं BD को ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, BD को ट्रांसवर्सल ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ADB आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, CBP आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेते क्या भाई, कि यहाँ पे जो है साइड यहाँ मिल तो पूरा BD इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, इसको हमने ट्रांसवर्सल ले लिया। अब लेने के बाद हम लोग अल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ADB जो होगा, एंगल ADB कॉन्ग्रेंट होगा किसके, एंगल CBD के, ठीक है ना, एंगल CBD के। रीजन क्या है, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, ये आपने बता दिया कि ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले एक बार इसको ऐसा पूरा लिखना पड़ेगा, 33 करके लिख दो आप। अब पूरा नहीं लेना है आपको, पूरा यहाँ तक लिख दो, ADB तक लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जब ट्राइंगल में प्रूफ करना रहेगा तो आपको यहाँ तक लिखना रहेगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ADP कॉन्ग्रेंट है CBP, ठीक है। अब इसको चाहो तो नंबर 1 दे दो आप, इसको आपने नंबर दे दिया, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग ट्राइंगल लेंगे तो वहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट लिखेंगे, इसके लिए हमने ले लिया। अब ट्राइंगल में आ जाओ, हम लोग बात करते हैं किस ट्राइंगल की, इन ट्राइंगल यहाँ से अगर मैं लूँ
तो आपको सबसे पहले ये लेना पड़ेगा ADP ले लो, ठीक है ना। अगर मैं लूँगा ADP ले लूँ तो हमने क्या लिया, ट्राइंगल ADP, ट्राइंगल ADP एंड दूसरा ट्राइंगल आप ले लो। पहला अगर आपने ADP ले लिया तो दूसरा ले लो CBP ले लो, CBP ले लिया, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट से लिख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है ये वाला हमने दिखाया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो फ्रॉम फर्स्ट से हम लिख सकते हैं कि हमारा एंगल ADP कॉन्ग्रुएंट है एंगल CBP फ्रॉम फर्स्ट। जो हमने ऊपर लिखा था वही हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे हमने बताया था वही लिख दिया। अब सेकंड चीज़ क्या है कि ये एंगल दिख रहा है आपको, ये वाला अल्टरनेट, ये जो है आपका अपोजिट एंगल है, तो आप अपोजिट एंगल ले लो यहाँ पर, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हम लोग लिखेंगे APD एंगल, APD एंगल, नीचे वाला क्या होगा BPC लिख दो, BPC, यहाँ पर रीजन दोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट। तो दो एंगल को हमने क्या बता दिया, कॉन्ग्रुएंट, तो एंगल टेस्ट लग जाएगा। लिख दो यहाँ पे ट्राइंगल ADP सिमिलर है ट्राइंगल CBP के, है ना, CBP के हो गया। इतना क्लियर हो गया आपका। अब मुझे बताओ यहाँ पे क्या रीजन दोगे सामने, बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, ये आपने लिख दिया। अब आपको मालूम ही है कि दो ट्राइंगल जब सिमिलर होंगे तो करस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा, प्रोपोर्शन में होगा। तो वही लिखो आप AD, यहाँ लिखोगे AD अपॉन CB। कैसे लिखना है मैं बताता हूँ, कलर चेंज करता हूँ मैं। ये हो गया AD पहला वाला लिए, CB लिया, फिर सेकंड वाला लोगे DP, तो यहाँ पे क्या लोगे DP अपॉन BP। अब थर्ड वाला लेना है, थर्ड वाला क्या लोगे आप बताओ, पहला और आखिरी, तो यहाँ पे भी पहला और आखिरी वाला AP और CP होगा, ठीक है। किस तरह लेना बताया मैंने, AD CB DP BP, फिर पहला और लास्ट, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको लिखना है। रीजन, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रोपोर्शन, ये आपने लिख दिया, ठीक है। चलो इतना क्लियर हो गया। अब इसके अंदर जरूरत किसकी है वो देखना है। देखो DP और BP वाला चाहिए अपने को क्या चाहिए, DP और BP वाला। तो सबसे पहले DP और BP वाला कौन सा, ये वाला, ये पार्ट तो अपने को चाहिए, ये क्लियर हो गया। इसके बाद और क्या चाहिए, तो आप देखो इसके अंदर AP और AC दिया हुआ है, AP और AC गिवन है, तो अपने को सेकंड वाला लगेगा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हमको क्या लेना है, इन दोनों को लेना है। समझ में आया कैसे लेने का है। पहला वाला जो प्रूफ करना तो इसमें आ रहा था, तो ये ले लिया हमने। फिर उसके बाद गिवन वाला पार्ट देखे तो यहां से हमको हिट मिला कि भाई ये भी ले सकते हैं हम लोग, तो हमने क्या लिया, ये ले लिया। क्लियर। अब आगे देखो, इसको दोबारा लिखो, जैसे यहां पे DP और BP, DP BP, AP और CP दिया है, ठीक है, AP और CP, AP और CP, ठीक है, हमने ले लिया। अब मुझे ये बताइए, इसके अंदर ये पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ थोड़ा सा, ये जो पार्ट है इसको सॉल्व करता हूँ 9 करके। इसको चाहो तो सेकंड नंबर दे दो, यहाँ पे फर्स्ट दिया था इसलिए मैंने इसको सेकंड दे दिया, ठीक है। अब 9 करके मैं इसको सॉल्व करता हूँ। AP जो दिया अपने पास क्या दिया है, 1/3 AC के इक्वल है, ये गिवन है अपने पास, तो हमने यहाँ लिख दिया गिवन, ठीक है। गिवन करके हमने ये पार्ट को लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको इतना समझ में आ रहा होगा। अब ये पार्ट को मैं सॉल्व करता हूँ। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 3AP इधर लाओ, 3 को इधर मल्टीप्लाई करो, तो आज क्या आएगा, 3AP और ये आ जाएगा AC, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब मुझे बताइए कि AC जो है किससे बना हुआ है, तो आप बोलोगे सर AC जो बना हुआ है AP और PC से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, AP और PC से, दिख रहा है ना,
क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर है, तो AP और PC से बना हुआ है, तो मैं इसके जगह पे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, 3AP, AC की जगह लिख सकता हूँ AP प्लस PC, AP प्लस PC, और यहाँ रीजन दे सकता हूँ आपको, A, P और C क्या है, कोलिनियर है, ये हमने बता दिया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे देखो, अगर मैं बोलूँ AP को इस तरफ शिफ्ट कर दूँ, यहाँ पे लाओ आप, दूसरी तरफ लाओगे तो क्या होगा, AP माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ ला के माइनस कर दो आप, तो आप लिखोगे 3AP माइनस AP इक्वल टू PC, ठीक है। आपने क्या ले दिया, यहाँ पे आपने लिख दिया PC लिख दिया। अब 3 में से 1 गया तो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर 3 में से 1 गया तो ये आ जाएगा अपना 3 में से 1 गया तो 2 आएगा, तो मैं लिख सकता हूँ 2AP, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2AP इज इक्वल टू PC, इसको नंबर आपने 3 दे दिया, ठीक है, इसको नंबर 3 दे दिया। मैं लिख सकता हूँ फ्रॉम सेकेंड और थर्ड, फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस CP की जगह, CP या PC एक ही चीज है, तो CP की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2AP लिख सकता हूं, बस वही करना है। इस CP की जगह क्या लिखोगे, 2PC लिख दो, 2AP लिख दो। तो भाई मैं यही करता हूं कि DP अपॉन BP है और ऊपर AP है, तो हमने ऊपर लिख दिया AP, नीचे PC की जगह, CP की जगह हमने क्या लिख दिया, 2AP। अब देखो ये कैंसिल हो गया, AP से AP कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा, 1/2 बचा, क्या बचा, 1/2। अब 1/2 आ गया, अपने को प्रूफ क्या करना था, देखो प्रूफ अपने को करना DP है, DP को सेपरेट रखना है, DP को सेपरेट रखना है मतलब BP को उस तरफ लेके जाना है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे DP, BP इस तरफ जाएगा, शिफ्ट होगा तो क्या होगा, 1/2 तो अपनी जगह रहेगा और यहाँ पे आएगा BP। तो भाई अपने को यही प्रूफ करना था, तो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है, अपने को क्या करना था, यही प्रूफ करना था, तो ये हमने प्रूफ कर दिया। तो आप लिख सकते हो हैंस प्रूफ्ड। कैसा लगा, है ना, ये क्वेश्चन तो बताना कमेंट्स करके। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप देखो कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, तो आसान रहता है, ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन नहीं है, एक सर्कल बनाना रहेगा। तो पहले मैं सर्कल ले लेता हूँ। ड्रा कॉर्ड AB लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर, सर्कल ऑफ रेडियस 2.5 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल बोला है तो सर्कल हम लोग ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैं एक सर्कल ले लेता हूँ, ओके, और सर्कल का कलर ब्लैक रखता हूँ, चलो ठीक है। तो ये भाई हो गया एक सर्कल। अब क्या बोल रहा है, रेडियस जो है 2.5 सेंटीमीटर का, और कॉर्ड जो होगा, कॉर्ड भी होगा आपका यहाँ पर दिया है, कॉर्ड AB बनाना है, ठीक है, और रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 2.5 और कॉर्ड क्या है 5 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है कॉर्ड जो है रेडियस का डबल है, इसका मतलब वो किसकी बात कर रहा है, डायमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। ये सेंटर अगर मैं मान लूँ यहाँ से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यही रेडियस होगा, यही डायमीटर होगा, तो AB, और ये कितने का है, 5 सेंटीमीटर का है, ये आपको समझ में आ रहा है, ऊपर दिया हुआ है, तो आपको 5 सेंटीमीटर का ले लेना है। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बोला टेक एनी पॉइंट C ऑन द सर्कल सच दैट कि BC जो होगा 3 सेंटीमीटर होगा, यानी कोई एक पॉइंट लेने का है ना, वहाँ पे जो BC कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक BC जो होना चाहिए, जो वो होगा 3 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया BC, जो कितना होगा आपका, जैसा कि बताएं यहाँ पे 3 सेंटीमीटर। ये जो होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट कितना है 3 सेंटीमीटर, ये हमने ले लिया। अब ये ज्वाइन कर दिया, तो जाहिर सी बात इधर वाला भी ज्वाइन कर दो आप, ये कर दिया, तो आपको क्या करना है, इधर वाला भी ज्वाइन कर देना, आपने कर दिया। इतना पार्ट आपका बनकर तैयार हो गया। और सेंटर क्या है आपको मालूम ही है, ठीक है। अब क्या बोला, ड्रा टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट ABC। पॉइंट ABC तीनों पे क्या बनाना है, टेंजेंट बनाना है ना, यहाँ पर भी बनाना है, यहाँ पर भी बनाना है, तीनों जगह पर आपको क्या बनाना है, एक टेंजेंट बनाना है। तो इसके लिए क्या करो, पहले आप इसको ऐड कर लो, सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे तो सेंटर पे इस तरह से बन जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला टेंजेंट मैं इस पे बनाता हूँ, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये जितना होगा, कितना होगा भाई 2.5 होगा, जाहिर सी बात है 2.5 ये है तो 2.5 ये भी होगा ना, क्योंकि ये भी रेडियस है, तो 2.5 और एक्स्ट्रा ले लो,
तो यहाँ तक 2.5 आ जाएगा आपका। कलर चेंज करता हूँ, रेड लेता हूँ, चलो 2.5 मैं यहाँ तक ले लेता हूँ। ये हो गया आपका 2.5, मान के चलो 2.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ 2.5 कंप्लीट हो गया आपका। लाइन को थोड़ा सा और ज़्यादा कर देना, मोर देन 2.5 लेना। यहाँ तक 2.5 है, यहाँ भी 2.5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करोगे, प्रकार रख के मोर देन हाफ लोगे, एक इधर कट करोगे, एक इधर कट करोगे, फिर प्रकार यहाँ मोर देन हाफ रख के इधर कट करोगे, इधर कट करोगे, तो यहाँ से आपका एक टेंजेंट ड्रा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप एक टेंजेंट ड्रा कर दोगे ऊपर की तरफ, ठीक है। सेकंड टेंजेंट जो आपको ड्रा करना है वो यहाँ पर ड्रा करना है। ये आपको मालूम कैसे ड्रा करना रहता है। मोर देन हाफ करोगे, इधर लेके जाना है, इसको ड्रा करना है, इस तरफ लेके जाने का है। ये 2.5 है तो यहाँ पे 5 पे पॉइंट लोगे, यहाँ पे भी 2.5 पे पॉइंट लोगे, ठीक है। ये भी 2.5, ये भी 2.5, 2.5 है तो 2.5 यहाँ पे, 2.5 यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद मोर देन हाफ करके जैसे ऊपर कट किए थे, इसमें मोर देन हाफ करके यहाँ कट करोगे, नीचे कट करोगे, यहाँ प्रकार रखोगे, मोर देन हाफ करोगे, ऊपर कट करोगे, नीचे करोगे, तो यहाँ पे आपका टेंजेंट बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह यहाँ पे बनाओगे टेंजेंट, मोर देन हाफ करके यहाँ कट करोगे, यहाँ करोगे, यहाँ रखोगे, मोर देन हाफ करके ऊपर करोगे, मोर देन हाफ यानी हाफ से थोड़ा ज़्यादा, तो इस तरीके से टेंजेंट बन गया। अब पूछा है कि राइट द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट एंड कॉर्ड। टेंजेंट और कॉर्ड, टेंजेंट मतलब देखो ये हो गया टेंजेंट और कॉर्ड, ये हो गया कॉर्ड, ठीक है। ये कॉर्ड और टेंजेंट की वजह से जो फिगर बन रहा है, कौन सा फिगर बन रहा है अगर मैं गौर करूं तो मैं येलो कलर से ले लेता हूं, मैं कलर येलो से लेता हूं, हाँ येलो नहीं ऑरेंज लेता हूं। चलो ये जो फिगर बन रहा है इसकी बात कर रहा है, ये फिगर जो बन रहा है इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये फिगर कौन सा है, ये पूछ रहा है कि भाई ये फिगर जो दिख रहा है आपको ये क्या है। तो आपको थोड़ा सा गौर करोगे तो ये क्या आएगा, ट्रेपेजियम आएगा, क्योंकि इधर ज़्यादा है इधर कम है, ठीक है ना। इस हिसाब से फिगर जो बन रहा है ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बन रहा है, ट्रेपेजियम, ठीक है। राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो ये आप लिखोगे द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज ट्रेपेजियम, बस इतना लिख दोगे, सेंटेंस लास्ट में बना के हो गया, क्लियर। बाकी जो जहाँ पे जितना आया वो सब आपको लिखना रहेगा। बाकी जिसका नाम अगर यहाँ पे लिखना है तो नाम लिख दो आप, है ना। तो नाम आप अपनी तरफ से लिख सकते हो, जैसे AB हो गया, ये C हो गया, ये D ले लो और ये E ले लो, ठीक है। तो ABCDE क्या है, एक ट्रेपेजियम है, आपको समझ में आ गया। इस तरीके से फिगर बनाना था, आप इसको एक बार रिवाइंड करके भी देख सकते हो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले समझ लेते क्या है कि अ सर्कस टेंट इज साइड सिलेंड्रिकल अप टू हाइट ऑफ 3.3 सेंटीमीटर एंड कॉनिकल अबाउ इट, ठीक है। नीचे से क्या है, सिलेंड्रिकल है, यानी अगर हम लोग बात करें तो इस तरीके से फिगर बना हुआ है, ये आपका हो गया नीचे का पार्ट सिलेंड्रिकल। फिर बात करता है ऊपर का, तो ऊपर का जो पार्ट है यहाँ से लेकर यहाँ तक मान के चलो, सेंटर इसी को मान लेते हैं, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं मान लूँ कि भाई ये जो है उसका सेंटर हो गया रेडियस, ठीक है। नीचे भी इस तरह से बनेगा, नीचे भी आप करोगे तो सिलेंडर का पार्ट नीचे भी इस तरह से बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नीचे भी रेडियस रहता है, आपको मालूम ही है, इसका भी रेडियस रहेगा यहाँ पे, है ना। ये आपका फिगर बन गया कुछ इस तरह से। ये नीचे का सिलेंड्रिकल पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है आपको समझ में आ गया होगा, ऊपर का अलग पार्ट है। जो हाइट की बात करें तो ऊपर वाले का हाइट जो होगा यहाँ से यहाँ तक होगा, ये आपका हाइट हो गया। नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले का हाइट देख लेते हैं हम लोग, पिंक कलर से ले लेता हूँ, ये नीचे वाले का हाइट हो गया, ठीक है ना। ये नीचे वाले का हाइट हो गया, ये ऊपर वाले का हाइट हो गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 100 मीटर, डायमीटर नीचे वाले का जो डायमीटर दिया है, बेस का जितना दिया है 100 मीटर दिया, एंड स्लेंट हाइट ऑफ द कॉनिकल पार्ट, स्लेंट हाइट जो दिया है 56.4, तो मैं बता देता हूँ स्लेंट हाइट का मतलब ये है, इसको दिया है 56.4 मीटर दिया है। बेस हाइट की बात करने का मतलब ये इसकी बात कर रहा है, ये और ये दोनों सेम होगा, ये बात करो या ये। तो बेस का जो है, बेस कितना दिया है, डायमीटर दिया है, डायमीटर मतलब पूरा कितना दिया 100 मीटर, ये दिया।
तो हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, पहले क्या क्या दिया है आपको इसी तरह अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम में एक रफ फिगर बना के इस तरह से अंडरस्टैंड कर लेना, बाद में फेयर फिगर भी बना सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। टोटल कैनवास यूज मेकिंग टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ कैनवास इज 8 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। 8 रुपया पर मीटर, इसमें एक मीटर का जो लगा है पर मीटर पे जितना लगा है, कितना लगा, 8 मीटर पर स्क्वायर लगा है। तो अपने को पूरा जो कॉस्ट कितना टेंट लगेगा, टेंट मतलब बाहर से जो लगने वाला है, देखो बाहर की तरफ से जो लगने वाला है उसको टेंट का जो रहेगा वही कॉस्ट रहेगा। यानी एक तरह से हमको क्या मालूम करना है, एरिया मालूम करना है। क्या मालूम करना है, एरिया। ये ऊपर का इधर का फिर नीचे का एरिया, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग टेंट, टेंट का जो कॉस्ट पड़ेगा वो अपने को फाइंड करना है, मालूम करना है। चलो सॉल्व करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या दिया, डायमीटर, है ना। तो डायमीटर कितना दिया, डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर बेस 100 मीटर दिया है, देयरफॉर आर कितना हो जाएगा 50 मीटर, ठीक है ना। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर अगर 100 है तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका, रेडियस आपका निकल के आ जाएगा यहाँ पे 50 मीटर आ गया। तो रेडियस आपको निकाल लेना है क्योंकि फॉर्मूले में वो लगने वाला है, ठीक है। और क्या निकालने की जरूरत है, स्लेंट हाइट दी है तो मैं लिख देता हूँ स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट कितना दिया आपका, तो स्लेंट हाइट जो दिया आपका, स्लेंट हाइट को किससे लेते हैं, एल से लेते हैं, मालूम है ना। तो स्लेंट हाइट जितना दिया है वो लिख दो 56.4 लिया, ये आपका स्लेंट हाइट हो गया। अब मुझे बताओ कि किससे बनेगा, पूरा टोटल एरिया निकालना है। देखो ये ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट, ऊपर यानी सिलेंड्रिकल और नीचे का पार्ट क्या लेने का है आपको, नीचे का पार्ट सिलेंड्रिकल हो गया, ऊपर का कोन लेने का है। बट याद रखिए आपको बीच वाला पार्ट नहीं चाहिए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया बोलोगे तो पूरा आ जाएगा, बट कर्व सरफेस एरिया बोलोगे तो साइड का आएगा। तो यहाँ पे भी पूरा कर्व सरफेस एरिया लेने का है, सॉरी यहाँ पे भी साइड का लेने का, कर्व सरफेस एरिया लेने का, ये पार्ट नहीं लेने का। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, क्या मालूम करना है, टोटल कैनवास। तो मैं लिखूंगा टोटल एरिया ऑफ, किसका एरिया, टेंट की बात हो रही है तो मैं लिखता हूं टोटल एरिया ऑफ टेंट, ठीक है। पहला क्या आएगा, ये ले लो कौन वाला, एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट, और सेकेंड वाला एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। एक कॉनिकल पार्ट हो गया, दूसरा सिलेंड्रिकल पार्ट हो गया, सिलेंड्रिकल पार्ट, ये हो गया, हमने ये पूरा लिख दिया। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, सबका फॉर्मूला लिख दो जैसा आपको मालूम है। क्या फॉर्मूला है, एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट। कॉनिकल पार्ट का क्या है, मैंने क्या बोला, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा आपको मालूम है, यहाँ पे 2πr/h, ये फॉर्मूला है। एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, तो देखो भाई इसका फॉर्मूला क्या होगा सिलेंड्रिकल पार्ट का, ऊपर वाला, एक मिनट, कॉनिकल ऊपर है ना, कोन वाला ऊपर है तो कोन वाला क्या लगेगा यहाँ पे πr/l, नीचे वाला सिलेंड्रिकल इसका लगेगा 2πr/h, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लिख दिया आपने। रेडियस दोनों में कॉमन है तो रेडियस को बाहर निकाल लो, और कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, पाई भी कॉमन है, पाई निकाल लो और रेडियस को निकाल लो। तो मैं पाई निकाल लेता हूँ और रेडियस, ठीक है। तो पाई और रेडियस को हमने बाहर निकाल दिया, l प्लस l हो गया, प्लस यहाँ पे क्या बचा 2 बचा, और कुछ बचा h बचा 2h, ठीक है ना। देख लो फिर से, मैंने यहाँ से पाई निकाल दिया, r निकाल दिया, यहाँ पे भी पाई और r बाहर निकल गया, तो यहाँ l बचा, देखो l यहाँ से बचा और यहाँ से h बचा और 2 बचा, ये क्लियर हो गया। अब वैल्यू पुट कर दो सबका, अब वैल्यू करेंगे पुट, तो कैसे रखोगे वैल्यू देख लो। सबसे पहले 2/7 हो गया, r कितना था 50, तो हमने 50 लिख दिया, ओके। l कितना है हमारे पास, तो l देख सकते हो, तो भाई l कितना है, स्लेंट हाइट जो है 56.4, 2h h कितना था हमारे पास, हाइट कितना दिया यहाँ पे, हाइट देख सकते हो, हाइट 3.3 दिया है,
तो हमने हाइट यहाँ नहीं लिखा था, तो हाइट ले लो। हाइट कितना दिया भाई, 3.3 दिया है ना, हाइट 3.3 हमने हाइट ले लिया। तो हाइट हमने लिख दिया यहाँ पे 3.3, 2 का मल्टीप्लाई 3.3 से होगा। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे करोगे देखो, तो इसको मैं कहाँ लिखूँ, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस पार्ट पे लिख देता हूँ, आसानी से हो जाएगा। तो एक काम करो आप, कलर चेंज करता हूँ। अब इसको बाहर का वैसे ही रहने दो, अंदर का मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना आ जाएगा, 56.4 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ, फिर डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा मैं। तो 3.3 का डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर दो। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना हो गया, 6 हो गया, 6.6 हो गया। ठीक है ना, ये 6.6 और ये दोनों प्लस कर दो, 6 4 10 हो गया, कैरी आया 1, 6 6 12 और 1 13, कैरी आया 1 5 6। तो ये आ गया 63.0 आ गया, है ना। ये पूरा कितना हो गया, 63.0 हो गया, मतलब 63 हो गया। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं इक्वल 22/7 50 63 हो गया। अब इसको सॉल्व करो आप, तो आप देख सकते हैं ये दोनों कैंसिल हो गया। ठीक है ना, कितने टाइम पे हो गया, 7 6 जा, है ना, 7 6 जा 7 9 जा, सॉरी 7 9 जा होगा, 7 6 जा मैं लिख दिया। तो यहाँ लिख दो 7 9 जा। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई क्या करोगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 110, ठीक ना, 22 5 जा कितना होता है, 110 होता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक जीरो बढ़ाओ और यहाँ पे 9 है, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 9 0 9 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9। तो ये आपका जो निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया भाई, 9900। ये आपका निकल के आया एरिया, है ना। ये हमारा क्या निकल के आया, एरिया मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक है, ये हमारा एरिया निकल के आया। बट अपने को मालूम क्या करना है, अपने को कॉस्ट मालूम करना है। तो कॉस्ट के लिए क्या करोगे, मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। कॉस्ट के लिए लिखोगे आप, ये पूरा सेंटेंस लिखोगे, कॉस्ट ऑफ द कैनवास इज 8 मीटर। तो लिखोगे कॉस्ट ऑफ कैनवास 8 रुपया पर मीटर स्क्वायर, ये दिया है। ठीक है, इतना लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ मेकिंग द टेंट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे लिखोगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट मालूम करना है, तो आप क्या करोगे, इसको पूरे से मल्टीप्लाई किसको करोगे, 8 से करोगे। तो हम लोग लिखेंगे 9900 मल्टीप्लाई 8, 800 800, 8 9 जा कितना होता है, 72, 7 आया कैरी, 8 9 72, 72 और 7 कितना हो गया, 79। ठीक है, 72 और 7 79, ये आपका आ गया। ठीक है, तो 79200 ये आपका आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया हुआ आपको इन द फिगर b = 90 डिग्री, ये b जो है 90 डिग्री है। और ये दिया हुआ अपने को AD स्क्वायर जो है AB + BC + CD स्क्वायर। ड्रॉ AC ड्रॉ करने बोला है, तो AC ड्रॉ कर लो आप। चलो बना दिया AC। एंड एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल ABC जो साइड दिया है उसके बीच में रिलेशन पैदा करना है। सब्स्टिट्यूट रिजल्ट ऑब्टेन इन, ठीक है, सब्स्टिट्यूट रिजल्ट ऑब्टेन करने का A के अंदर इन AD स्क्वायर AB यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन। ये सब अपने को हिंट दिया है, क्या दिया, हिंट दिया है। यूजिंग रिजल्ट ऑब्टेन B कंक्लूड ACD = 90 डिग्री गिविंग सुटेबल रीजन। अब इसके हेल्प से क्या बताने का अपने को, प्रूफ करना है कि ये जो ACD है ये 90 डिग्री का है। ठीक है ना, ये रिजल्ट इसका यहाँ पे कुछ इस्तेमाल करने का कोई रिजल्ट। अब रिजल्ट के बाद क्या बताने का है कि ACD क्या है, ये प्रूफ करके देने का है कि 90 डिग्री का है। ओके, तो सबसे पहले काम करोगे, इस ट्राइंगल में आ जाओगे। ट्राइंगल का नाम क्या है, इन ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल जो देखो B दिया है 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है। देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। देयरफॉर बाय PGT पैथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। तो पैथागोरस के हिसाब से क्या होगा, ये जो होगा पार्ट क्या होता है, हाइपोटेनस होगा, जो सामने वाला है 90 के सामने,
तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, रिमेनिंग साइड के स्क्वायर। नंबर 1 दे सकते हो आप इसको। फिर इसके अंदर आ जाओ रिजल्ट के अंदर। रिजल्ट के अंदर अगर हम लोग आएंगे तो हमको क्या मिल रहा है, ए डी स्क्वायर, नाव करके लिखते हैं, नाव ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। ठीक है, इसको सेकंड दे दो, और जो सेकंड है इसको गिवन करके लिखो, फिर सेकंड दो। इसको पहले हमने लिखा गिवन और इसको नंबर दे दिया सेकंड। ठीक है, अब फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, देखो ये है, इसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है ए सी की जगह। ठीक है, समझ में आ रहा है। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल दिखा रहा है यहाँ पे, इसके इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए डी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसके प्लेस पे, ए सी स्क्वायर सी डी स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को मिल गया ए डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, यानी हमको मिल गया ए डी का स्क्वायर करोगे तो इन दोनों का स्क्वायर का सम के इक्वल है। ठीक है, और क्या दिया इसमें, अब इसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बाय कन्वर्स ऑफ पीजीटी, पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल एडीसी क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी ADC is a right angle triangle। और यहाँ पर जो होगा एंगल C कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा एंगल C। एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री। C बोलो या फिर पूरा लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पे बोला था ACD 90 डिग्री। ठीक है, हो गया बस कंप्लीट, यहीं तक करना था अपने को। इसको राइट एंगल बता दिया, यही प्रूफ करना था, हमने कर दिया और रीजन भी दे दिया, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बस इतना ही करना था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। इफ ए इक्वल टू जो दिया है, ये दे दिया ए, ठीक है, और बी जो दिया है ये दिया है, सी दिया है, डी दिया है, सब सारी चीजें दी है। वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम बना देता हूं मैं। इस पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है ए बी सी डी। ठीक है, देखो ए कितना दिया है, यहाँ पे ए की बात करेंगे तो -2 -1 दिया है। बी की बात करेंगे तो बी दिया है, P और 0 दे दिया है। C की बात करेंगे तो 4 और Q दे दिया है। D की बात करेंगे तो 1 और 2 दे दिया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मुझे बताओ कि क्या पैरेललोग्राम है ये, जैसे आपको मालूम है। और पैरेललोग्राम क्या होता है, बाइसेक्ट करता है ना। दोनों डायगोनल क्या होता है, बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्या इसका ओरिजिन यहाँ पे बाइसेक्ट पॉइंट है, मिड पॉइंट पकड़ के चलो आप ओ। ठीक है, हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है यानी इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। यानी ये जो पॉइंट है ओ क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, ओ क्या है, कॉमन पॉइंट है। और मिड पॉइंट भी बोलेंगे क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है ना, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो मिड पॉइंट भी बोलेंगे इसको। तो अगर मैं बोलूँ कि AC जो होगा ये मिड पॉइंट इसका भी है, यही मिड पॉइंट इसका भी है, दोनों का मिड पॉइंट वही है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बाय डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे तो इसका जो होगा, इसके हेल्प से मैं करूंगा
AC के हेल्प से सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे जो भी पॉइंट आएगा, जो भी कोऑर्डिनेट आएगा, तो BT से सॉल्व करूँगा वो भी कोऑर्डिनेट सेम आएगा, है ना। अभी BD का डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा, BD का डिस्टेंस फार्मूला निकालूंगा तो मेरा जो XY आएगा, फिर से बता रहा हूँ, BD का डिस्टेंस फार्मूला जो सॉल्व करूँगा XY जो आएगा वही AC के फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आया? यानी BD से जो x निकालूंगा वही AC के x के बराबर होगा, ये इक्वल हो गया, ये दोनों सेम आने वाला है। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? तो ये कैसे निकालूंगा? BD का अगर निकालना रहेगा या AC का निकालना रहेगा, क्या निकालूंगा? तो ये क्या कहलाएगा? मिड पॉइंट। AC का मिड पॉइंट वही है और BD का मिड पॉइंट भी वही है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ डिस्टेंस फार्मूला BD, डिस्टेंस ऑफ BD, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ BD हो गया डिस्टेंस ऑफ AC, है ना। तो BD का डिस्टेंस और AB का डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम लोग। अब डिस्टेंस फार्मूले में x निकालना है अपने को, क्या निकालना है? x निकालना है, तो x कोऑर्डिनेट निकालना है। अब दोनों के लिए x क्या है? कॉमन है। तो यहाँ पे BD जो रहेगा, पहला इसका x1, दूसरे का x1, यहाँ पे x1 इसका x1, ठीक है ना। x1 x2 ले लेंगे, यानी कि -2 और ये ले लोगे -2 और क्या है दूसरा 4 डिवाइड बाय 2, किसके इक्वल होगा? इसका BD का p+1, p+1। देखो दोनों के लिए क्या है? दोनों के लिए x है, तो ये x लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं समझाने के लिए लिखा था, x लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा? दो BD कितना आएगा? p+1 अपॉन 2, ठीक है ना। मिड पॉइंट फार्मूला क्या होता है? याद होगा आपका, फिर से लिखता हूँ x1 x2, याद दिलाने के लिए लिखता हूँ x1 x2 डिवाइड बाय 2, ये फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला रहता है। इसी तरह y1 y2 डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट फार्मूला रहता है, ये आपको याद होना चाहिए, क्लियर। तो इसी तरह हम ले लिए, यहाँ पे x1 मैं लिख देता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे जो था कि यहाँ पे BD का लिया तो x1 x2 हो गया इसका। अब इसके लिए लूँगा तो इसका x1 x2 हो जाएगा, AC के हिसाब से चलूँगा। तो यहाँ पे मैं क्या चला, देख लो फिर से। पहले मैंने ले लिया BD के हिसाब से, जब BD के हिसाब से लिया तो BD के हिसाब से जब लूँगा तो p+1 आ जाएगा। जब BD के हिसाब से चलूँगा तो BD के हिसाब से देखो p+1 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा। और AC के हिसाब से चलूँगा -2, ये आ जाएगा, -2 + 4 आ जाएगा डिवाइड बाय 2, ठीक है। दोनों तरफ 2 दिख रहा है आपका, नीचे दोनों तरफ 2 दिख रहा है, 2 से 2 कैंसिल कर दो। ऊपर क्या बचा? p+1, यहाँ 4 में से 2 गया 2, 1 उस तरफ शिफ्ट किया तो p = कितना आ गया? 1, है ना। 2 - 1 p = 1 आ गया। ये हमारा p निकल के आ गया, ये हमारा क्या निकल के आया? p, ठीक है। हमने p निकाल लिया। इसी तरह हम लोगों को क्या निकालना और निकालना है? हमने क्या निकाला? p निकाला। जब हमारा यहाँ पे क्या लिया हमने? x के इक्वल लिया। अब y के इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हो आप, है ना। y के इक्वल लेके सॉल्व कर सकते हो। कैसे लोगे? y का क्या रहता है आपको मालूम है? y1 + y2 डिवाइड बाय 2, यही फार्मूला रहता है जो मैंने बताया, ठीक है। तो अब y वाला ले लो, इस बार x वाला लिए। BD का y वाला लोगे तो y1 y2, यहाँ से y1 y2। तो पहले ये ले लो 0 और 2, क्या लोगे? 0 और 2, 0 + 2 डिवाइड बाय 2। और AC वाला लोगे -1 + q डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 हो गया। दोनों तरफ 2 है, दिख रहा है आपको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, नीचे दोनों तरफ था। यहाँ बचा 2 - 1 q, 1 इस तरफ शिफ्ट किए तो 2 + 1 q, तो q कितना आ गया? 3 आ गया। q कितना आ गया? 3। क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यूज ऑफ p एंड q। p एंड q के वैल्यूज आ गए हमको। बस इतना ही करना था, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।